क्या आपको याद है वो शुरुआती दिन जब आप एक दूसरे से मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे और हर छोटी बात रोमांचक लगती थी? आज वही रिश्ता शायद सिर्फ खाना खा लिया और गुड नाइट जैसे औपचारिक संदेशों तक सिमट गया है। अगर आप अपने रिश्ते में फिर से वही पुरानी आग, वही उत्साह और वही गहरा जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उस एक गुप्त मनोवैज्ञानिक सच के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर आप अपने पार्टनर के साथ फिर से प्यार में पड़ सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल अपनी बोरियत खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी तरकीब सीखेंगे जो आपके रिश्ते को दुनिया के सबसे सुखी रिश्तों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। रुकिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी वैवाहिक और प्रेम जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ज्यादातर कपल्स एक समय के बाद रूममेट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, जहां वे एक ही घर में तो रहते हैं लेकिन उनके बीच का भावनात्मक और रोमांचक जुड़ाव खत्म हो जाता है। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को साथ बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। ये रूटीन आपके रिश्ते के लिए धीमे जहर की तरह काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार में कमी आ गई है, लेकिन असलियत में कमी नवीनता की होती है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक शोधों के आधार पर बताएंगे कि कैसे नए और रोमांचक अनुभव आपके मस्तिष्क में डोपामीन को बढ़ाते हैं, जो आपके पार्टनर के प्रति आपके आकर्षण को फिर से जगा देता है। मनोवैज्ञानिकों ने दशकों तक सुखी कपल्स का अध्ययन किया और पाया कि जो जोड़े एक साथ नई और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन रेटिंग दूसरों से कहीं ज्यादा होती है। इसे सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल कहा जाता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या कुछ रोमांचक करते हैं तो आपका आत्मबोध बढ़ता है, और जब आप ये अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस रोमांच और खुशी को सीधे अपने पार्टनर से जोड़ देता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उन छोटी छोटी लेकिन प्रभावी गतिविधियों से रूबरू कराना है जो आपके नीरस हो चुके रिश्ते में नई जान फूंक सकती हैं। अक्सर कपल्स शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है या उनके पास रोमांचक काम करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन नवीनता का अर्थ हमेशा महंगे वेकेशन या एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं होता। नवीनता का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी साथ नहीं किया। ये एक नई डिश साथ में बनाना हो सकता है, शहर के किसी अनदेखे हिस्से में टहलना हो सकता है, या कोई नया शौक साथ में शुरू करना हो सकता है। समस्या ये नहीं है कि संसाधन कम है, समस्या ये है कि हमने कोशिश करना छोड़ दिया है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में ही रोमांच को वापस ला सकते हैं। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क सतर्क हो जाता है और ज्यादा सक्रिय रहता है। रूटीन में हम ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं, जहां हम पार्टनर की उपस्थिति को नजरअंदाज करने लगते हैं। जब आप साथ में कोई नया खेल खेलते हैं या किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं तो आप एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं। ये निर्भरता विश्वास और आपसी समझ को मजबूत करती है। हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे एड्रेनलिन का स्तर बढ़ने से आपके बीच की शारीरिक और मानसिक नजदीकी भी कई गुना बढ़ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पहाड़ों की यात्रा या किसी कठिन ट्रैकिंग के बाद आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं? इसका कारण है मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। जब आपका दिल डर या रोमांच से तेज धड़कता है तो आपका अवचेतन मन उस उत्तेजना को पार्टनर के आकर्षण के साथ जोड़ देता है। इसका मतलब है कि रोमांचक गतिविधियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये आपके पार्टनर को आपकी नजरों में फिर से आकर्षक बनाने का एक जैविक जरिया है। इस वीडियो में हम ऐसे कई उदाहरण देंगे जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। रिश्तों में बोरियत सबसे बड़ा दुश्मन है। शोध बताते हैं कि जो कपल सिर्फ कंफर्टेबल गतिविधियों जैसे साथ में टीवी देखना में समय बिताते हैं, उनमें बोरियत बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत जो कपल्स एक्साइटिंग गतिविधियों जैसे साथ में डांस क्लास जाना या नया स्किल सीखना में हिस्सा लेते हैं, वे एक दूसरे के साथ अधिक खुश रहते हैं। टीवी देखना एक पैसिव एक्टिविटी है, जबकि कुछ नया करना एक एक्टिव एंगेजमेंट है। हम आपको समझाएंगे कि क्यों आपको अपने सोफे से उठकर दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नयापन क्यों जरूरी है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। जब रिश्ता नया होता है तो पार्टनर के बारे में सब कुछ नया होता है, इसीलिए उत्साह बना रहता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं आप एक दूसरे को जानने का दावा करने लगते हैं और उत्सुकता खत्म हो जाती है। नई गतिविधियां इस उत्सुकता को दोबारा पैदा करती हैं। आप अपने पार्टनर के उन पहलुओं को देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होते। ये वीडियो आपको अपने पार्टनर को एक नए इंसान के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करेगा। कल्पना कीजिए कि आप और आपके पार्टनर किसी अनजान देश की यात्रा पर हैं, जहां की भाषा आप नहीं जानते। वहां आपको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। ये साझा यादें आपके रिश्ते की नींव को इतना मजबूत कर देंगी कि भविष्य की कोई भी गलतफहमी इसे हिला नहीं पाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि रिश्ता केवल जिम्मेदारियों को निभाना नहीं है, बल्कि एक साथ जीवन के इस सफर का आनंद लेना भी है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। जवाब है हाँ। आप अपने घर के फर्नीचर की सेटिंग बदल सकते हैं, घर के अंदर ही इंडोर कैंपिंग कर सकते हैं, या एक दूसरे को उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहां बचपन में जाया करते थे। नवीनता का अर्थ केवल बाहर जाना नहीं है, बल्कि अनुभवों का आदान प्रदान है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि सक्रियता और रचनात्मकता के माध्यम से आप अपने पुराने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ला सकते हैं, जहां केवल प्रेम और उत्साह होगा। रिश्तों में संवाद की कमी अक्सर तब होती है जब बात करने के लिए कुछ नया नहीं बचता। जब आप साथ में कुछ नया करते हैं तो आपके पास चर्चा करने के लिए नए विषय होते हैं। आप उस अनुभव के बारे में बात करते हैं, अपनी हंसी साझा करते हैं और अपनी असफलताओं पर साथ में मुस्कुराते हैं। ये शेयर्ड वल्नरेबिलिटी यानी साझा कमजोरी आपको एक दूसरे के करीब लाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी नई गतिविधि आपके बीच घंटों चलने वाली गहरी बातचीत का जरिया बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ग्रोथ या विकास। जब कोई व्यक्ति अकेले विकसित होता है तो वो अपने पार्टनर से दूर होने लगता है, लेकिन जब कपल्स एक साथ विकसित होते हैं, एक साथ नई चीजें सीखते हैं, तो उनका रिश्ता भी विकसित होता है। चाहे वो योग सीखना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या खाना बनाने की नई तकनीक हो, ये साझा विकास आपके रिश्ते को एक नया उद्देश्य देता है।
हम इस वीडियो में इस बात पर जोर देंगे कि एक केवल गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए, एक साथ बेहतरीन प्लेफुलनेस या खेल-कूद वाला स्वभाव रिश्ते की जान होता है। साथ में बोर्ड गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स में मुकाबला करना या पार्क में दौड़ना, ये सब गतिविधियां तनाव को कम करती हैं और खुशी के हार्मोन को बढ़ाती हैं। जब आप साथ में हंसते हैं तो आपके बीच के तनाव के बादल छट जाते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखें और अपने पार्टनर को अपना सबसे अच्छा दोस्त और खेल का साथी बनाएं। क्या आपने कभी मिस्ट्री डेट्स के बारे में सुना है, जहां एक पार्टनर सरप्राइज प्लान करता है और दूसरे को आखिरी वक्त तक नहीं पता होता कि वे कहां जा रहे हैं? सरप्राइज और सस्पेंस हमारे दिमाग में रोमांच पैदा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये बहुत महंगा हो, ये किसी पार्क में पिकनिक या किसी पुरानी फिल्म का शो भी हो सकता है। ये तत्व या एलिमेंट आपके पार्टनर को ये महसूस कराता है कि आप अभी भी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सरप्राइज प्लान करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके साझा करेंगे। वैज्ञानिक शोध ये भी बताते हैं कि जो कपल्स चुनौतीपूर्ण कार्यों में एक दूसरे का साथ देते हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप एक कठिन ट्रैक पूरा करते हैं या एक जटिल पहेली सुलझाते हैं, तो आपको एक सफलता का एहसास होता है। ये सफलता आप अकेले नहीं बल्कि एक टीम के रूप में प्राप्त करते हैं। ये टीम वर्क की भावना आपके वैवाहिक जीवन के अन्य कठिन समय में भी काम आती है। इस वीडियो का संदेश स्पष्ट है, एक टीम की तरह खेलें, एक टीम की तरह जीतें और एक टीम की तरह खुश रहें। समय के साथ हम अपने पार्टनर की मौजूदगी को ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है कि वे तो हमेशा हमारे पास रहेंगे ही। यही सोच रिश्ते के आकर्षण को खत्म कर देती है। नवीनता इस भ्रम को तोड़ती है। जब आप अपने पार्टनर को किसी नई परिस्थिति में देखते हैं, जैसे कि उन्हें कोई नया वाद्य यंत्र बजाते हुए या किसी अजनबी से बात करते हुए, तो आपको उनकी प्रतिभा का नया एहसास होता है। इससे उनके प्रति आपके मन में सम्मान और प्रशंसा बढ़ती है। सम्मान ही प्रेम की असली बुनियाद है और ये वीडियो आपको उसे पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। यहाँ एक चेतावनी भी है। नवीनता का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन कुछ बड़ा करें। निरंतरता और छोटे छोटे प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सप्ताह में एक दिन नो गैजेट्स नाइट रखें, जहां आप सिर्फ एक दूसरे के साथ हों और कुछ नया करने की कोशिश करें। ये स्क्रिप्ट आपको ये समझने में मदद करेगी कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। अपने पार्टनर के साथ बिताया गया गुणवत्तापूर्ण समय यानी क्वालिटी टाइम सबसे बड़ा निवेश है। इस वीडियो के सुझावों को अगर आप हफ्ते में एक बार भी आजमाएंगे तो परिणाम चमत्कारी होंगे। रिश्तों में स्पार्क को वापस लाने का मतलब ये नहीं है कि आप अतीत को फिर से जिएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। आप दोनों अब वो लोग नहीं हैं जो आप 10 साल पहले थे। आप बदल चुके हैं और आपकी पसंद नापसंद भी बदली है। नई गतिविधियां आपको ये जानने का मौका देती हैं कि आपका पार्टनर आज कौन है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने पार्टनर के साथ फिर से डेटिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि आप उनके वर्तमान स्वरूप को गहराई से जान सकें। अंत में याद रखें कि प्यार एक सक्रिय क्रिया है, कोई संज्ञा नहीं। इसे हर दिन करना पड़ता है। रोमांच और नवीनता आपके रिश्ते के ईंधन हैं। बिना ईंधन के गाड़ी रुक जाएगी, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप आज ही अपने पार्टनर के साथ कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बीच की कड़वाहट और बोरियत कैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? आज ही अपने पार्टनर के साथ बैठें और उन 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप दोनों ने पहले कभी नहीं की है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बोरिंग हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जान सकें। याद रखिए, एक रोमांचक रिश्ता ही एक सुखी रिश्ता है। अपने प्यार में नयापन लाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।